हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग स्टॉक के Q4 के नंबर्स के बारे में। तो बैंक स्टॉक का नाम है इंडसइंड बैंक और NSE पे इंडसइंड बैंक 847.95 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जिसमें 12 रुपये 40 पैसे की गिरावट एक दिन में देखी गई है, जो कि एक दिन में 1.44 पैसे की गिरावट 1.44% की गिरावट होती है। तो बेसिकली इसके Q4 के नंबर्स हम देखेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अप्रैल 24, 2026 की। तो क्या दिया है इन्होंने, थोड़ा सा हम जूम करेंगे, उससे क्या रहेगा, जूमिंग में हम लोगों को क्लियरली समझ आएगा। ये इन्होंने हाइलाइट्स दिए हैं। हाइलाइट्स ना देख के हम डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस यहाँ जाएंगे अकाउंट फॉर क्वार्टर के लिए। हम डायरेक्ट क्वार्टर का देखते हैं पहले, उसके बाद ईयर का भी देखेंगे हम, ठीक है। तो ये है जो नेट इंटरेस्ट इनकम है NII फॉर द क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 4,371 करोड़ रहा एज कम्पेयर टू Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 एट 3,048 करोड़। तो आप देखेंगे कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो है Q4 में 4,371 करोड़ रहा, पिछले साल Q4 में 3,048 करोड़ था। नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ देखने को मिल रही है। फ़ी एंड अदर इनकम की बात करें तो फ़ी और अदर इनकम की हम लोग बात करें तो फॉर द Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 एट 1,714 करोड़ रहा, जो पिछली साल Q4 में 709 करोड़ था, लेकिन ये भी ग्रोथ कर गई। कोर फी की बात करें तो 1,524 करोड़ था एज अगेंस्ट 2,304 करोड़ फॉर द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर। ये थोड़ा सा डाउन कोर फी देखने को मिल रहा है। कोर फी 1,524 करोड़ है, जो पिछले साल ज़्यादा थी। कोर फी थोड़ी सी कम हुई है। यील्ड ऑन एसेट्स की बात करें तो यील्ड जो है एसेट्स के ऊपर स्टैंड कर रहा है 8.53% का, जो कि बहुत शानदार है फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 31, 2026 एज अगेंस्ट जो कि 7.85% था पहले। ये अब थोड़ा सा बढ़ के 8.53% होगा। यील्ड बढ़िया है। और नेट रेवेन्यू की बात करें तो Q4 के लिए 6,085 करोड़ रहा एज कम्पेयर टू 3,757 करोड़ फॉर द करस्पॉन्डिंग Q4 फाइनेंशियल ईयर 25। आप देखेंगे जो नेट रेवेन्यू है वो Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में 6,085 करोड़ रहा, पिछले साल ही 3,757 करोड़ था। मतलब डबल सी लगभग ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग अगर एक्सपेंसेस की हम बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फॉर द Q4 के लिए 3,790 करोड़ रहे, जो पिछले साल 4,228 करोड़ थे क्वार्टर में, करस्पॉन्डिंग Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में। तो एक्सपेंसेस में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, जो कि एक अच्छी चीज़ है। प्री प्रोविज़न ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2,295 करोड़ रहा, जो Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में। पिछले साल ही लॉस 491 करोड़ का लॉस हुआ था पिछले साल के इसी क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 594 करोड़ रहा Q4 क्वार्टर 4 के लिए। नेट प्रॉफिट 594 करोड़ रहा, पिछले साल इसी क्वार्टर में नेट लॉस हुआ था 2329 करोड़ का। तो पिछले साल लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आ गई है। तो ये थे क्वार्टर के नंबर। अब हम ईयर एंड के बारे में जानने, ये दिया हुआ है यहाँ पे ईयर एंड मार्च 31, 2026 का। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 26 से 17,982 करोड़ एज कम्पेयर टू ईयर फाइनेंशियल ईयर 25 19,031 करोड़। आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 26 में नेट इंटरेस्ट इनकम जो रही 17,982 करोड़ रही है, जो कि पिछले साल 25 में 19,031 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो नेट इंटरेस्ट इनकम कम हुई है भाई। फ़ी एंड अदर इनकम की बात करें तो फ़ी एंड अदर इनकम फाइनेंशियल ईयर 26 में 7,229 करोड़ रही है, जो पिछले साल 7,690 करोड़ थी। ओवरऑल इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि 7,229 करोड़ हो गई, यहाँ पे 7,690 करोड़ थी। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज़ तो नहीं है ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो हाँ 7,690 ईयर का। टोटल इनकम की बात करें, टोटल इनकम इंक्लूडिंग किस किस चीज़ को, इंटरेस्ट इनकम एंड फ़ी इनकम, इंटरेस्ट और फ़ी को मिला लें तो टोटल इनकम 2026 के लिए 53,480 करोड़ रही है, जो कि पिछले साल 56,358 करोड़ थी। ईयर ऑन ईयर पे तो इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। नेट रेवेन्यू की बात करें तो 26 के लिए 25,211 करोड़ है, पिछली साल ही 26,722 करोड़ था। तो इसमें भी नेट रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 16,032 करोड़ रहे, जो पिछले साल 16,060 करोड़ थे। तो एक्सपेंसेस में मैं बोलूँगा थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी चीज़ रहती है। ये प्रो प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 9,180 करोड़ रहा 26 के लिए, जो कि पिछले साल 10,661 करोड़ था। इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है।
नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26 बाद 889 करोड़ एज कम्पेयर टू 257 करोड़ टूरिंग करस्पेंडिंग ईयर। तो नेट प्रॉफिट में भी गिरावट, काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन ईयरली बेसिस पे आप देखेंगे तो काफ़ी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। तो ये इसके नंबर आए जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत शानदार है, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं है। तो ये थे गाइस इंडसइंड बैंक के Q4 का रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।